आज आपके साथ 5 साइकोलॉजिकल ऐसे फैक्ट शेयर करने लगी हूँ जिनको अगर आपने अपना लिया तो लोग आपके आगे पीछे भागेंगे। आपकी बात मानेंगे, आपकी बात सुनेंगे, सबसे बड़ी बात आपको सीरियस लेना शुरू कर देंगे। हम में से बहुत सारे लोगों की ना शिकायत होती है कि लोग हमें कुछ समझते नहीं हैं, हमारी बात को कोई वैल्यू नहीं देते, हमारी बात को सीरियस नहीं लेते और हम जो भी कह दें उन पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो किसी को बहुत अच्छी राय भी दे दें, किसी के हक की बात भी हो, किसी के लिए बहुत अच्छा मशवरा भी हो, लेकिन फिर भी वो उसको ना कबूल नहीं करते, समझते नहीं या फ़ज़ूल समझते हैं। तो इससे रिलेटेड ना 5 फैक्ट शेयर करूँगी, ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे प्यार देने का, मेरी वीडियो का वेट करने का और मुझसे सीखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर और यहाँ पे ना जो बाज़ार से फिरनी पाउडर मिलता है ना, मैं उससे बना रही थी, वो बहुत अच्छी बनती है और अगर इसमें ना खोया अगर डाल लिया जाए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादियों वाली खीर हो तो इसमें खोया ऐड कर लें। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप मलाई डालें। अच्छा मेरे पास ना यहाँ पे खोया अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ना मलाई जमा की होती है, जो डेली दूध आता है ना, वो जमा करके मैं घी भी बना लेती हूँ और अगर खीर वगैरह बनानी हो मैं उसमें भी ऐड कर लेती हूँ। इस तरह ये होता है कि ख खोए के जो पैसे होते हैं वो भी बच जाते हैं और आपका काम भी हो जाता है। मैंने कहा ये छोटी-सी टिप आपके साथ शेयर कर लूँ, हो सकता है किसी के काम आ जाए। किसी को कभी समझ नहीं आती मैं खीर बना रही हूँ, खोया नहीं है तो मैं क्या करूँ? आप मलाई भी ऐड कर सकती हैं। तो आज की रूटीन के साथ-साथ आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक टॉपिक की तरफ। नंबर 1, आप ना लाइफ़ को, अपने इर्द-गिर्द होने वाली चीज़ों को, अपने रोज़मर्रा के मामलात को, हालात को हमेशा दिमाग से कंट्रोल करें, दिल से कभी भी ना करें। अच्छा अक्सर ना बड़े भी कहते हैं ना कि हमेशा ना दिमाग से काम लिया करो, दिल की ना सुना करो। दिल कभी भी सही नहीं बताता। तो दिल पे ना थोड़ा काबू रखा करें, दिल से नहीं, अपना ना दिमाग से काम लिया करें। जब आप अपने दिमाग से काम लेंगे ना, और दिमाग का बताया हुआ काम हमेशा परफेक्ट काम होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आप लोगों से इज़्ज़त, कदर करवाना चाहते हैं, तो थोड़ा पीछे रहें। आपने कभी गौर किया है, लोग आपसे इस वक़्त इंस्पायर होते हैं जब आप उनसे दूर होना शुरू करते हैं। ये इंसानी फितरत की सच्ची हकीकत है। इंसान को जब कोई चीज़ फ़ौरन और मुसलसल मिलती है ना, तो वो उसकी कदर नहीं करता, उसको फ़ज़ूल समझता है, उसकी वैल्यू ही उसको पता नहीं होती। लेकिन अगर वही चीज़ दूर हो जाए ना, छीनने लग जाए या किसी और के पास जाने का खदशा हो, तो दिल बेचैन हो जाता है। यही असूल रिश्तों, बिज़नेस, फ्रेंडशिप, ज़िंदगी के हर शोबे में काम आता है। यानी लोगों से वो काम करवाना जो आप चाहते हैं, लेकिन इस अंदाज़ से कि उन्हें लगे कि फ़ैसला उनका अपना है। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास घर में हर सहूलत मौजूद है, लेकिन आपको ना उसकी कदर नहीं है, अच्छा है, ये भी है, आपको ना इतना नहीं होगा कि इसकी भी कोई कदर है। लेकिन जैसे ही वो चीज़ आपसे छिन जाए, चली जाए, आपकी ज़ायशे कम हो जाएँ, तो फिर आपको एहसास होगा कि हमारे घर में तो ये भी मौजूद था, ये भी मौजूद था, तब आपको कदर होती है। एक बंदा जिसको आप घर में बहुत फ़ज़ूल समझते हैं, उसको कोई अहमियत नहीं देते, पूछते नहीं हैं, उसके साथ कभी बैठते नहीं हैं, प्यार से बात नहीं करते, लेकिन अगर वो कहीं चला जाता है, तो फिर आपको कदर पता चलती है। फिर आपको वो बातें भी याद आती हैं जो क आपने बिल्कुल कभी उसकी सीरियस भी नहीं ली हों। तो हर चीज़ की कदर जो होती है ना, वो जाने के बाद होती है और ये हकीकत है, ऐसा ही है। और हम इंसान हैं, जब हमारे पास चीज़ होती है, हमें उसकी बिल्कुल कदर नहीं होती। जब चली जाती है, तो हमें हमें फिर एक तड़प पैदा हो जाती है कि बस किसी तरीके से हमें मिल जाए वो। तो जाने के बाद हमें ये एहसास होता है। नंबर 2, मुकम्मल दस्तयाबी का असर ख़त्म हो जाता है। जब हर वक़्त आप किसी की बात मानते हैं ना, फ़ौरन जवाब देते हैं, हर मौके पर अवेलेबल होते हैं, जी हज़ूरी करते हैं, इस तरह करने से ना आपकी अहमियत दिल से उतर जाती है। हर वक़्त का अवेलेबल रहना आपको दूसरों से दूर करता है, अहमियत ख़त्म कर देता है, आपकी कोई कदर नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती जब आप हर किसी के लिए हर वक़्त अवेलेबल रहते हैं। दूसरों को लगता है कि आपको हमेशा यहीं होते हैं। अगर आप मसरूफ़ हो जाएँ, जवाब देने में थोड़ा टाइम लगाएँ या अपनी तवज्जो किसी और तरफ लगा लें, तो वो ही शख़्स आपके लिए बेचैन हो जाता है, चौंक उठता है कि ऐसा क्या हो गया? ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहा, मेरा कोई काम ही नहीं कर रहा, इसको मसला क्या हुआ है? वो ना आपको खोजने की कोशिश करेगा और आपके पीछे भागेगा, पीछे जाने की कोशिश करेगा और जानने की कोशिश करेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखें, थोड़ी-सी आपने ट्रिक लगाई और लोग आपके पीछे आ रहे हैं, आपके पीछे भाग रहे हैं।
वो सोचता है कि ये क्या हुआ है? ये शख्स तो हमेशा मेरे लिए हाज़िर होता था, अब अचानक कहाँ चला गया? क्या हो गया? किसी ने क्या इसको कह दिया है? और ये वही लम्हा होता है जब अगले की कदर पता चलती है। देखें, अगर आपकी कोई फ्रेंड आपको डेली कॉल करती है, अगर आप कहीं किचन में काम कर रही हैं, बहुत बिज़ी हैं, लेकिन जैसे उसकी कॉल आती है ना, तो आप उसको कहती हैं, "नहीं-नहीं, आप बात करो, मैं फ्री हूँ।" और आप बैठ जाती हैं और देखें, इससे 2 नुकसान होंगे। एक नुकसान तो ये है कि आपका जितना भी काम है ना, वो वहीं पे रुक जाएगा ना, आपका वो काम नहीं होगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपके काम भी कंप्लीट नहीं हुए, रूटीन भी खराब हुई। दूसरा, उस इंसान को ये लगेगा कि मैं जब फ़ोन करूँ ये 24 घंटे बिज़ी रहते हैं, इसका कोई काम नहीं होता, आपकी कदर भी कम होगी। इसलिए हर टाइम अवेलेबल किसी के लिए ना रहें, अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप कहें मैं अभी काम कर रही हूँ, आप थोड़ी देर बाद कॉल करना। ऐसे करने से आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, आपकी कदर बढ़ेगी। नेक्स्ट, मौके को ना नायाब दिखाएँ। मार्केटिंग में ना एक असूल है, जो चीज़ महदूद है ना वो कीमती लगती है। अगर आप किसी दोस्त को कहें कि बस 1 सीट बची है तुम्हारे लिए रखी है, वरना मैं दे देता किसी और को, तो वो खुद ना वो फ़ौरन फैसला लेगा, क्योंकि इंसान को ना सबसे ज़्यादा डर इस बात का होता है, कहीं वो मौका खो ना दे। आपने मशवरा दिया, लेकिन अंदाज़ ऐसा रखा कि लगे ये बस आखिरी मौका है। ये ट्रिक हर जगह काम करती है, ताल्लुकात में, बिज़नेस में, रिश्तेदारों में, हत्ता कि डेली रूटीन लाइफ़ के जो फ़ैसले हैं ना, उनमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत असर रखती है। इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, फिर चेंज देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, चैलेंज करना ना मुतासिर करना है। कभी आपने कहा है किसी को कि मुझे नहीं लगता तुम ऐसे कर सकते हो। अक्सर औक़ात क्या होता है कि ये जुमला सुन के ना लोग खुद को साबित करने पे तुल जाते हैं। ये इंसान की ना अना का मामला बन जाता है। जब किसी बच्चे को बार-बार पढ़ने का कहा जाए ना, तो वो टाल सकता है। अगर हम ये कह दें कि छोड़ो पढ़ाई, तुमसे ये नहीं होती, तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, तो बच्चे में ना ये बात सुन के ना उसमें एक एनर्जी आती है, पावर आती है और वो शायद उसकी ना उसी वक़्त किताब उठा लेगा, सिर्फ़ इसलिए ताकि वो आपको गलत साबित कर सके ना। ये नफ़्सियाती हर्बा है, बहुत काम करता है, ख़ासकर उन लोगों पर जो खुद को कमतर समझने लगते हैं। और आपने, अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ता, अगर घर का कोई ऐसा फ़र्द है जो काम नहीं करता, काम में सुस्ती दिखाता है ना, तो उसको तो 1-2 दफ़ा ऐसे कहें, वो आप देखिएगा कि आपका काम कैसे होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी ना ट्रिक है और ये यूज़ भी करनी चाहिए और कुछ लोग बहुत यूज़ करते हैं और कुछ लोगों का तो काम ही ट्रिक से चलता है। नेक्स्ट, दूसरों को ना वैल्यू देकर तवज्जो अपनी तरफ करें। हसद ऐसा जज़्बा है जो अक्सर खामोश दिलों को जगा देता है। अगर कोई दोस्त, रिश्तेदार आपको अहमियत नहीं देता, इसके सामने किसी और को तरजीह देना, अहमियत देना बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर आप किसी के सामने ना, क्योंकि आजकल ना वैसे भी इंसान की ये भी फितरत है ना, वो दूसरों की तारीफ़ ना, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जो दूसरों की तारीफ़ को बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में 100 में से 90% लोग दूसरों की तारीफ़ नहीं सुन सकते। उनको इतनी जलन होती है, इतना हसद होता है कि उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता दूसरों की तारीफ़ सुनना। और अगर आपको ना किसी को जगाना चाहते हैं, सोए हुए को, और खामोश दिल को आप हिलाना चाहते हैं, तो आप उसके सामने ना दूसरों को तरजीह देना, अहमियत देना शुरू कर दें। फिर देखिएगा कैसे गेम पलटती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हमेशा ना एक दोस्त को मैसेज करते रहते हैं, किसी के पीछे भागते रहते हैं, कोई अगर आपको जवाब नहीं देता ना, आपको अहमियत नहीं देता, फ़ज़ूल समझता है, आपसे एक रिप्लाई करना पसंद नहीं करते, दूसरी दफ़ा आप उसी के सामने ना आप किसी और का ज़िक्र करें कि मैं फलाँ के साथ कल चाय पीने गई थी, मुझे बहुत मज़ा आया और हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, हमने ये भी किया, वो भी किया, हम फलाँ जगह घूमने भी गए। तो सुनने वाला चौंक जाएगा। अब मेरे बगैर इसे जीना भी आ गया है, ये तो खुश रहने लग गया है और इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता मैं बात करूँ या ना करूँ ना, ये तो वक़्त गुज़ारने लग गया है। इसको आपका ना एहसास होगा और यही एहसास आपकी कदर अहमियत आपको वापस दिला सकता है। आपकी जो अट्रैक्शन है वो उसकी तरफ खींच सकती है और ये वाली ट्रिक ना बहुत काम की ट्रिक है। आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट, रोकें ताकि वो ज़िद में आए। इंसानी नफ्सियात ये है कि जिस चीज़ से रोका जाए ना, इस चीज़ को दिल चाहता है। अगर आप किसी को किसी काम से रोकें ना, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम इंटरव्यू देने मत जाना, तुम तैयार नहीं हो, तो वो फ़ौरन साबित करने पे तुल जाएगा ना वो तैयार है। और ये वाली ट्रिक ना सिर्फ़ बड़ों के लिए, बच्चों पे भी बहुत काम करती है और मैं अपनी ना बच्चों पे ये वाली ट्रिक वैसे बहुत अप्लाई भी करती हूँ ना, कि अगर आपने ना, बच्चा हमेशा उल्ट करता है ना, अगर आपने उसे मना करी ये काम तुमने नहीं करना, वो करेगा।
अगर आपने कहा ना ये करना है तो वो नहीं करेगा। और ये तो हकीकत है, मेरे ख़्याल में सब मदर्स को ना ये वाली ट्रिक का पता है, क्योंकि ये वाली ट्रिक काफ़ी यूज़ होती है, काफ़ी मदर्स ये वाली ट्रिक यूज़ करती हैं। बस इशारों में ना होशियारी चाहिए होती है और आपका काम हो जाता है। नेक्स्ट, मशवरा दें लेकिन दुःख की ज़ुबान में दें, क्योंकि लोग सीधी नसीहतों से ना बचने लगते हैं। जब मशवरा जज़्बात की ज़ुबान में दिया जाए ना तो अक्सर दुगना हो जाता है। अगर आपका दोस्त ना ज़हरीले रिश्तों में फँसा हुआ है, तो अगर आप सीधा उसको कह देंगे ना यार अलग हो जाओ, ये तो तुम्हें दुःख देते हैं, तकलीफ देते हैं ना, तो वो तुम्हारे काबिल नहीं है ना, तो ये उसपे ना असर नहीं करेगा। बल्कि आप ये कहें कि यार तुम्हारा ना दर्द मुझसे सहा नहीं जाता, ये रोज़-रोज़ की तकलीफ़ें, ये ना ड्रामे मुझसे देखे नहीं जाते, तुम परेशान रहते हो। तो मुझे ना डर लगता है कि तुम कहीं मज़ीद ना टूट जाओ। तो ये अंदाज़ ना मशवरा नहीं बल्कि एहसास बन के दिल में उतरता है। इससे उसको फ़र्क पड़ता है, वो सोचता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे इन मुसीबतों से, इन परेशानियों से ना निकलना चाहिए। इस तरह आपका ना ये वाला जो काम है ना आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट, महदूद चॉइस दें, फैसला आपके हाथ में रहे। तरबियत और ताल्लुकात में ना ये जो तकनीक है ना बहुत मुफ़ीद है। मिसाल के तौर पर बच्चा मोबाइल पर वक़्त ज़ाया कर रहा होता है ना, सीधा मना करने की बजाय कहें बेटा इंग्लिश की किताब पढ़ोगे या साइंस की? अब वो समझेगा कि इंतखाब इसका है, चॉइस इसकी है। असल में ये दोनों ऑप्शन आपने दिए हैं और यही तरीका रिश्तों में भी इस्तेमाल होता है कि आज बाहर जाना है, बताओ पार्क चलें, कैफ़े चलें, फैसला अगले का लगता है लेकिन डायरेक्शन आपने बताई होती है। इस तरह आपका आपका जो कंट्रोल है वो भी रहता है और अगला जो होता है आपसे खुश भी हो जाता है और आपके काम भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट, जानबूझकर मसरूफ़ हो जाएँ, आपकी कदर करने वाले खुद आपकी कदर करेंगे। कभी-कभार नज़रअंदाज करें, जवाब देने में वक़्त लगाएँ, खुद को किसी और काम में बिज़ी कर लें। ये ऐसी ट्रिक्स हैं अगर समझदारी से यूज़ की जाएँ तो ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबी का दरवाज़ा खुल सकता है। बस बात सिर्फ़ इतनी सी है कि हमेशा सीधा रास्ता यूज़ करना ज़रूरी नहीं, कभी-कभार थोड़ा हटकर चलना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।